करने वाले जो बच्चे जो यहाँ उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश के लोग हैं, और आपने देखा कि कितना पुराना 10 अगस्त 1940 का स्थापित ये जो है डॉक्टर शकुनानंद जो है कारागार प्रशिक्षण जो संस्थान, यह केवल भारत में नहीं बल्कि एशिया का पहला ये संस्थान रहा है जहाँ दुनिया के तमाम मुल्कों के लोग यहाँ पर आते रहे, प्रशिक्षण प्राप्त करते रहे। और आपने देखा होगा अपने आँख के सामने, आपने अपने कैमरों में कैद भी किया होगा, इसको हम छुपाया भी नहीं जा सकता है, किस तरीके से हमारे विभाग के डीजी ईसा मीना साहब के मार्गदर्शन में यहाँ के जो प्रशिक्षण के डायरेक्टर जी रामधनी जी और उनकी पूरी टीम, और जिस तरीके से यहाँ के जो उस्ताद उनको सिखाने का काम करते हैं, रात दिन मिल करके पसीना निकलवाने का काम करते हैं, इतना बेहतरीन तरीके से प्रशिक्षण दिया है कि इस तरीके से सधे कदम ताल को आपने देखा कि कोई भी एक साथ जैसे लगता था कि पूरा पैर एक साथ बंधा हुआ है, एक साथ आगे एक साथ पीछे। और मैंने देखा सलामी मंच के सामने जिस तरीके से सधे कदम ताल से आगे बच्चे पढ़ रहे थे, निश्चित रूप से ये रोमांच पैदा करने वाला था। और निश्चित रूप से जिस तरीके से प्रशिक्षण केवल ये प्राप्त करके ख़त्म जो पासिंग आउट परेड है कि समाप्ति का नहीं, बल्कि एक नैतिक विकास की जो आधारशिला हमारे प्रशिक्षण में रखी है, निश्चित रूप से आने वाले दिन में, क्योंकि देश का सबसे बड़ा सूबा उत्तर प्रदेश होने के साथ जिस तरीके से जेल में लगातार निरंतर हम केवल इनको अभिरक्षा में रखते ही नहीं हैं, बल्कि उनके अंदर जो है नैतिक विकास करके, उनके अंदर स्किल पैदा करके, जिस तरीके से हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी चाहते हैं, हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में जेलों का जिस तरीके से विकास हो रहा है, जिस तरीके से स्किल पैदा करके उनको रोजगार से जोड़ने का हमारे विभाग ने काम किया है। और आप जानते होंगे कि आज जिस तरीके से पूरे उत्तर प्रदेश के लोगों के सेहत, उनके मानसिक विकास के लिए हमने ओपन जिम का कंसेप्ट लाया, और पूरे प्रदेश के हर जनपद में, हर ज़िले में, कारागार में हमने ओपन जिम भी स्थापित करने का काम किया। उनके पढ़ाई लिखाई के लिए जिस तरीके से लाइब्रेरी, डिजिटल लाइब्रेरी, और जो उस तरीके से किसी कारण से बच्चे पढ़ाई के दौरान ही जेल में भी दुर्भाग्य से चले जाते हैं, उनके शिक्षा के स्तर को आगे बढ़ाने के लिए हम प्राइमरी से लेकर के माध्यमिक, मिडिल और हाई एजुकेशन में भी हम उनको प्रयास करके उनको शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ाने का भी काम करते हैं। और मुझे विश्वास है कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में हमें जेल को विकास के लिए, उनके विस्तार के लिए, आपने देखा होगा उसके पहले जो ओवर क्राउडिंग हमारे जेलों में रहती थी, आज पूरी तरीके से ओवर क्राउडिंग को ख़त्म करके बड़े पैमाने पे बजट की कोई प्रॉब्लम नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री की तरफ से बजट का पूरा प्रयास किया जा रहा है, पूरा ध्यान दिया जा रहा है। तो उनको हम पूरी तरीके से बैरक का निर्माण करके ओपन जेल का भी कंसेप्ट हम लाए हैं कि पूरी तरीके से उनको आज़ाद करके, अभी आपने देखा कि यहाँ ज़िले में ही हमारे आदर्श कारागार है जहाँ ऐसे कैदी हैं जहाँ सुबह शाम जा कर के काम भी करते हैं, जो स्किल लेबर हमारे पास हैं, काम करके अपना तो काम करते हैं, अपने परिवार का भी देख रेख करते हैं। तो मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे डीजी के नेतृत्व में, ईसी मीना साहब के नेतृत्व में जिस तरीके से कारागार का लगातार उन्नति हो रही है, बढ़ोतरी हो रही है, और क्राउडिंग को कम करने का प्रयास किया जा रहा है, जिस तरीके से हमारे देश की सरकार माननीय प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के प्रयास से जिस तरीके के तमाम सारी अस्थायी नीति बना करके हम जेल से उनको छुड़ाने का भी काम कर रहे हैं। मुझे लगता है आने वाले दिन में बहुत ऐसे लोगों को बड़े पैमाने पर हम जेल से बाहर ले जा करके उनको प्रशिक्षित करके उनके रोजी रोटी से जोड़ने का भी काम करेंगे।